हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीके सक्सेस जर्नी में। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीडीपी के अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाएं को समझेंगे और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो कुछ परिभाषाएं को हम डिस्कस कर लेते हैं। परिभाषाएं यहाँ दी हुई हैं कि बाल विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विभिन्न आयु के अनुसार अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए अवस्था या कालखंड को ही बाल विकास की अवस्था कहते हैं। ठीक है, यानी बाल विकास को व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए विभिन्न आयु वर्ग में जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उनके अनुसार जो मत दिए गए उनकी अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, कालखंड कहते हैं। चलिए कुछ सामान्य परिचय समझ लेते हैं कि सामान्य परिचय इनका है क्या। भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिक द्वारा विकास काल को गर्भकाल से परिपक्वता की प्राप्ति तक उसकी विशेषताओं के अनुसार उन्हें अलग अलग अवस्थाओं में विभाजित किया है। विकास की यह अवस्थाएं आप अपने आप में अद्वितीय रखता है। ये इसका सामान्य परिचय हुआ कि यानी बाल विकास जो होता है वो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो उनका अध्ययन करके जो गर्भ से लेकर के मृत्यु तक यानी परिपक्वता इस अवस्था तक जो भी उनके अंतर्गत जो विशेषताएं होती हैं और उनमें जो जो अवस्थाएं होती है, यही एक तरह का बहुत ही अद्वितीय अवस्थाएं बाल विकास के अंतर्गत आता है। चलिए हम समझते हैं कि ये अवस्थाएं कौन कौन सी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना ही होगा कि ये बाल विकास की ये कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएँ हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिकों द्वारा मुख्य रूप से बाल विकास की जो है 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहला आप ध्यान देखेंगे तो पहला है गर्भावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है बाल्यावस्था, जिसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक प्रारंभिक और दूसरा उत्तर, और तीसरा जो है वो किशोरावस्था है, और आप पांचवा अगर माने तो वृद्धावस्था भी आप मान सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर मनोवैज्ञानिक के अनुसार देखें तो 4 अवस्थाओं में विभाजित है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं उनको हम उनके अनुसार कौन कौन से अवस्थाएं माना गया है, ये इसको हम समझ लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो है रॉस है। रॉस के अनुसार इन्होंने अलग अलग कैटेगरी किया गया है। इन्होंने शैशवावस्था पहला है शैशवावस्था जो कि 1 से लेकर 3 वर्ष तक इन्होंने माना है, और आरंभिक बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था को भी 2 कैटेगरी में, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था को 3 से 6 और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष तक माना है। और जो अंतिम है किशोरावस्था, यानी रॉस के अनुसार जो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था के 2 और एक किशोरावस्था, यानी टोटल 4 इन्होंने माना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शैली के अनुसार, है ना। तो शैली के अनुसार जो होते हैं वो है 3 अवस्थाएं, मेनली जो है 3 अवस्थाएं हैं। ये हैं आपकी अवस्थाएं, समझ लीजिए। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन्होंने शैशवावस्था को 2 कैटेगरी में नहीं बांटा है, लेकिन सभी का एक मत है कि शैशवावस्था जो होता है वो इनका जो मत है कि शैशवावस्था 1 से लेकर 3 नहीं होता है, शैशवावस्था 1 से लेकर 5 होता है। ठीक है, यानी इन्होंने बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष को माना है, या 5 से 12 बोल सकते हैं, 5 से 12 इन्होंने माना है, और किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 18 वर्ष तक माना है। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो शैली हैं इनके अनुसार बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये तीनों अवस्थाएं आपको ध्यान रखने होंगे। अगर ये सेटेड जो सीजी हो गया, झारखंड टेट हो गया, या फिर अदर एमपी टेट हो गया, तो ये सभी जो ज़िले हैं या सभी जो राज्य होते हैं इन सभी में अलग अलग क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, तो इसके अनुसार आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
अब अगला है कौसनिक के अनुसार। कौसनिक ने जो है बाल्यावस्था को अनेक भागों में बांटा है। जैसे एक बोला है गर्भाधान से जन्म तक, पहला अवस्था। दूसरा अवस्था इन्होंने माना है पूर्व बाल्यकाल अवस्था, और जो कि 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक होता है। और तीसरा इन्होंने माना है लौ शैशवावस्था, यानी नौ शैशवावस्था जो है 1 महीना तक होता है। चौथा इन्होंने माना है मध्य बाल्यावस्था, और इन्होंने 9 से लेकर 12, यानी ऐसा आप इसको समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है कौसनिक के अनुसार इन्होंने ऐसा माना है कि ये गर्भाधान 9 शैशवावस्था, ठीक है, आरंभिक शैशवावस्था और उत्तरा शैशवावस्था, इस तरह के इन्होंने मेनली जो देखा जाए तो 1, 2, 3 और ये 4, मेनली 4 में इन्होंने किया गया शैशवावस्था को ही नहीं इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद बाल्यावस्था को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरा इन्होंने माना है मध्य बाल्यावस्था, जो कि 9 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है, ठीक है। अगला है किशोरावस्था, जो कि सभी ने ये माना है कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में नहीं हो तो इस वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पॉज करके पुनः इसको समझ लीजिएगा, ताकि आपको इसको पढ़ने या सुनने में या समझने में कोई भी परेशानी अगर हो रही हो तो उसका समाधान हो सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो अगला जो टॉपिक है वो है जो मेनली जो कैटेगरी किया गया था गर्भावस्था, इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो अब गर्भावस्था को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, गर्भावस्था जो होता है वो, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड भी बोलते हैं। इसकी जो समय अवधि होती है वो होती है गर्भधारण से 40 सप्ताह या फिर 220 दिन, अरे 280 दिन, सॉरी 280 दिन, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 40 सप्ताह याद रखिएगा और 280 दिन याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसकी जो अवस्था होती है उसको समझ लेते हैं कि यह अवस्था गर्भधारण से लेकर के जन्म तक का समय माना जाता है। यानी गर्भावस्था का जो समय होता है वो कब तक माना जाता है, तो गर्भधारण से लेकर के जन्म के समय तक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला टॉपिक है कि यह बालावस्था की सबसे प्रारंभिक अवस्था है। यानी ये जो है प्रारंभिक अवस्था, सबसे प्रारंभिक नहीं बोल सकते, यानी ये प्रारंभिक अवस्था है। यानी हाँ सबसे बोल सकते हैं गर्भधारण होगा तभी, यानी सबसे प्रारंभिक जो अवस्था है वो है गर्भावस्था, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इस अवस्था के पश्चात अन्य अवस्था, यह जो है आरंभ अवस्था भी है, इसको कहा गया है। इस अवस्था के पश्चात अन्य अवस्था का विकास होता है। यानी सबसे पहले, मैंने सही बोला था कि ये जो है सबसे पहले ये इस अवस्था का विकास होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं कि मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से होता है। ये चीज़ हमको सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है। चलिए अब बात करते हैं कि सही क्रम क्या है इसका। तो फ्रेंड्स समझते हैं इसको कि सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम है जन्म से पहला क्रम है युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलते हैं। दूसरा होता है भ्रूण, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और थर्ड होता है गर्भस्थ शिशु, जिसको फेटस बोलते हैं। इस तरह से आपको ये मैंने बताया कि सही क्रम क्या होता है। हो सकता है फ्रेंड्स पहला इस तरह से एग्ज़ाम में पूछ दे कि इसको निम्न को सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो पहले भ्रूण लिख दे या एम्ब्रियोज लिख दे, है ना, एम्ब्रियोज लिख दे, है ना, एम्ब्रियो लिख दे। इंग्लिश वाला भी ध्यान रखेंगे, एम्ब्रियो लिख दिया फर्स्ट में, है ना, दूसरा में लिख देगा जाइगोट,
थर्ड में लिख देगा फेटस। तो इसको सही क्रम में अगर जमाना है तो आपको ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट में जाइगोट होता है, सेकेंड में आपका एम्ब्रियो होता है और थर्ड में आपका फेटस होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका हिंदी भी युग्मनज है ना, इसको युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु भी बोलते हैं। चलिए समझते हैं इसकी ये आखिर ये जो मीनिंग है युग्मनज क्या होता है, इसके बारे में दिया हुआ है कि दो युग्मक कोशिकाएं लैंगिक प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर के जिस कोशिका का निर्माण करती है उसे युग्मनज कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात। यानी दो जो कोशिका हैं वो लैंगिक प्रजनन होता है इनमें, और संयुक्त होकर के जिस कोशिका का निर्माण करते हैं, यानी जिस कोशिका का निर्माण करते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, युग्मनज कहेंगे, है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, या जिसको हम बोलते हैं जायगोट। अगला बात करते हैं भ्रूण। भ्रूण क्या या एम्ब्रियो क्या होता है, यानी प्राणी के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, भ्रूण। यानी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ना भ्रूण ही बनता है, इसके बाद ही जो है युग्मनज बनता है। तो यानी सबसे पहले तो युग्मनज बनता है, उसके बाद भ्रूण बनता है। तो यानी प्राणी जो भ्रूण बनता है, अगर प्राणी बनने का जो लक्षण है उसका जो प्रारंभ होता है वो आपको भ्रूण से ही होता है। ठीक है। दूसरा है गर्भस्थ शिशु या फेटस। इसे गर्भकालीन विकास की अवस्था भी कहते हैं, यानी गर्भकाल में जो बच्चा का विकास होता है उसी को हम गर्भस्थ शिशु बोलेंगे या फेटस बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि और क्या क्या इससे महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं। चलिए, फर्स्ट ये दिया गया है कि पहला है कि दिया गया है पहला कि वाई गुणसूत्र में एक्स और वाई नामक जीन होता है। यानी वाई गुणसूत्र में क्या होता है आपको पता है फ्रेंड्स कि जो होता है मेल में जो है एक्स है ना, और वाई ये जो है आपका मेल में होता है, जबकि गर्ल्स में वाई और वाई होता है, यानी एक्स और एक्स होता है। तो इसको ध्यान रख करके, यानी इसको मेल के लिए फीमेल के लिए हो गया और ये मेल के लिए हो गया, है ना। तो वही बोला जा रहा है कि जो वाई गुणसूत्र होता है उसमें जो जीन होते हैं वो एक्स और वाई नामक जीन होते हैं। यस, इसी जगह दो गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स और एक दूसरा वाई। उसमें जो जीन होते हैं वो एक्स और वाई होते हैं, नामक जीन होते हैं। ये जो रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर के रूप में होता है। समझ में आ रहा है आपको। पता ही है कि अगर एक्स एक्स रहेगा तो वो मेल हो जाएगा, और यानी मादा होगा। सॉरी, एक्स एक्स रहेगा तो मादा रहेगा, और अगर एक्स वाई रहेगा तो वो नर यानी मेल होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है फ्रेंड्स, टेस्टोजन जो होता है, टेर्टोजन लिखा हुआ है, सॉरी। टेर्टोजन एक बाह्य एजेंट जैसा एक रसायन होता है, वायरस तथा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। ये चीज़ें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो टेर्टोजन है ना, ये एक तरह का एजेंट है जो कि रसायन भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या एक प्रकार का यह विकिरण है जो कि विपरीत रूप से युग्मनज भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला बात करते हैं गर्भकालीन अवस्था। गर्भकालीन अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि गर्भ में जो बच्चा पल रहा है तो उस समय कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है। तो गर्भकालीन अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है,
यानी अति तीव्र होती है, गति तीव्र नहीं अति तीव्र होती है। अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिम्ड अवस्था या बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था और तीसरा गर्भस्थ शिशु अवस्था। यानी ऊपर जो हमने पढ़ा था उसी को हम डिटेल रूप से आगे हम बढ़ रहे हैं कि गर्भकालीन जो अवस्था होती है उस टाइम जो बालक होता है उसमें उनको हम अगर अध्ययन करें तो उस अध्ययन की दृष्टि से अगर कितने भागों में बोल सकते हैं, तो पहला हम बोलते हैं कि ये डिम्ड अवस्था है, इसको हम बीजावस्था भी बोलेंगे, दूसरा भ्रूणावस्था और तीसरा गर्भस्थ शिशु अवस्था भी हम कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं कि डिम्ड अवस्था क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो डिम्ड अवस्था ये होता है फ्रेंड कि इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बीजावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था की जो समय अवधि होती है वो 2 सप्ताह से लेकर के यानी 0 से लेकर के 14 सप्ताह तक हो सकता है। अगला बोल रहा है कि इस अवस्था को गर्भस्थल यानी जो होता है जीव वो अंडे के आकार का होता है और यही जाइगोट कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जाइगोट है क्या, है ना। जाइगोट होता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि यह जो है यह जो है गर्भस्थ जीव जो अंडे का आकार का होता है उसी को हम जाइगोट कहते हैं, है ना। तो इस आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला है कि उसके अंदर निरंतर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है, किंतु ये इसके स्वरूप का कोई विभाजन नहीं होता है। यानी अभी भी किसी भी बच्चे का जो है शक्ल, है ना, ये डिसाइड नहीं होता है कि बच्चा का शक्ल किस तरह से होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इस समय केवल उनकी जो है कोशिका विभाजन की ही प्रक्रिया चलती रहती है। अगला बात करते हैं भ्रूणावस्था की। तो भ्रूणावस्था में क्या होता है इसको समझते हैं। भ्रूणावस्था जिसको हम फेटल ऑफ एम्ब्रियो भी बोलते हैं, एम्ब्रियोज बोलते हैं, इसको देखते हैं कि यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था है। यह गर्भकालीन विकास की दूसरी अवस्था, यानी पहला आपको पता चल गया कि ये पहला है डिम्ड अवस्था या बीजावस्था जिसको बोलते हैं, जिसको ओवम भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ओवम वाला अवस्था, ठीक है। दूसरा अवस्था भी जो आपने बताया कि एम्ब्रियो वाला जो है, एम्ब्रियो, ये आपकी दूसरी अवस्था होती है। और थर्ड जो अवस्था जो आगे जिसकी जो इसके बारे में समझते हैं कि इस अवस्था को हम तीसरे सप्ताह से 15 यानी 14 तक तो हो गया, 15 से लेकर के 60 दिन यानी तीसरे सप्ताह से 2 माह तक होता है। यानी आपको देख रहे हैं कि 0 से लेकर के 14 वर्ष आपका पहला पीरियड हो गया यानी डिम्ड अवस्था हो गया। दूसरा जो होता है वो 15 से लेकर के 60 जो दिन होते हैं, इसको हम भ्रूणावस्था को हम लेते हैं। और समस्त जो शारीरिक आकार आकृति का निर्माण इसी अवस्था से होता है। आप तीसरा पॉइंट देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि समस्त जो शारीरिक और जो आकार आकृति ये बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का शरीर हो गया, रचना हो गया, उसकी शारीरिक रचना हो गया, आकार हो गया, उसकी आकृति का निर्माण हो गया, इसी अवस्था में होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं कि शरीर के सभी अंगों का विकास भी इसी अवस्था में होता है। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि बालक के संपूर्ण अंगों का विकास किस अवस्था में हो जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उसका आंसर हो जाएगा भ्रूणावस्था या फिर एम्ब्रियो। इसका जो टाइम पीरियड अगर पूछा जाए तो 15 से लेकर के 60 दिन तक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी अब जो हम धीरे धीरे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि गर्भस्थ शिशु अवस्था में बच्चों का क्या होता है। तो यह जो है गर्भकालीन विकास की तीसरी अवस्था है। आपको पता है कि पहला अवस्था आपको ओवम होता है, हाँ, ओवम। और दूसरा जो होता है, दूसरा अवस्था जो है आपका एम्ब्रियो, है ना। और तीसरा जो होता है आपका यही फेटस। तो ये तीनों अवस्था को ध्यान रखेंगे।
ये जो है तीसरी अवस्था और अंतिम अवस्था है। इसकी जो जो होता है वो तीसरा माह या से लेकर के जन्म तक होता है, यानी 61 दिन से लेकर के जन्म तक होता है इसकी अवधि। इसमें क्या होता है कि बालक का जो पहले से जो विकास हो गया होता है, उसी पहले जो विकसित हो गया होता है या जो भी निर्माण हो गया होगा उसी का ही विकास होता है। इस चीज़ आपको ध्यान रखेंगे कि यानी जिन अंगों का पहले निर्माण हो चुका है उसी का हम विकास होता है। आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन सी क्रियाकलाप बच्चे के द्वारा की जाती है। तो समझते हैं पहला जो अवस्था जो है 4 सप्ताह का अगर बच्चा है तो उसमें धड़कन का प्रारंभ हो जाता है। दूसरा जो है 7 सप्ताह का अगर है तो उसमें गर्भाशय में जो है गति और हलचल करना प्रारंभ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्रेंड्स। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 4 सप्ताह में बच्चों में कौन कौन से क्रियाकलाप विकसित होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि 4 सप्ताह में हृदय की धड़कन होती है, 7 सप्ताह में गर्भाशय में हलचल हो जाती है, 14 सप्ताह में आपको छिंकना और खांसना, इसकी जो मूल प्रवृत्तियाँ हैं वो प्रारंभ होता है। और इसके जो समर्थक हैं या जो प्रारंभक हैं वो है मैकडूगल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मैकडूगल नहीं माना था कि जो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है छिंकना और खांसना ये 14 सप्ताह में आ जाता है। आगे बात करते हैं। और 3 माह में बच्चे के जो है आँख और मस्तिष्क का निर्माण करता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 3 माह में बच्चे में कौन से अंगों का विकास हो जाता है। तो आँख और मस्तिष्क का विकास हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला बात करते हैं 5 माह में क्या होता है। तो 5 माह में सिर पर बाल निकल जाते हैं। कह रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आपको अच्छे से एकदम ढंग से आपको ध्यान में रखने होंगे। और अगर नहीं समझ आता है तो फिर से इसको पॉज करके फिर से रिपीट करके इसको आप देख लेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ही। इसलिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से डिटेल तरीके से मैं आपको इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो 7 माह का अगर बच्चा है तो वो सपने देखना प्रारंभ कर देता है। और इसके जो समर्थक हैं वो हैं जे.एस. रॉस ने माना था कि 7 माह का बच्चा है तो उसमें सपने देखने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है ना। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट जो मेन पॉइंट है वो है 40 सप्ताह। 40 सप्ताह में जो होता है वो बच्चों में पूर्ण रूप से जो होता है वो विकसित हो जाता है, यानी उसका पूर्ण विकास हो जाता है। और इसमें इस तरह से हमने देखा कि गर्भकालीन अवस्था में यानी फेटस स्टेट में कौन कौन से क्रियाकलाप बच्चे के द्वारा किस किस माह में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रख करके आपको करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस अवस्था की एक विशेषता देख लेते हैं कि गर्भावस्था में कौन कौन सी विशेषता होती हैं। तो पहला जो विशेषता होता है फ्रेंड्स, इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं से क्या होती है, तीव्र होती है, तेज होती है। चूँकि आपको पता है कि बाकी जो अवस्थाएं होती हैं उसमें कोशिका का विभाजन होता है, उसके अनुसार जो है अंगों का निर्माण होता है। लेकिन उसका पूर्ण रूप से जो विकास या उसकी जो विकास की का जो दर होता है या विकास जो होता है वो गर्भावस्था में ही होता है, यानी फेटस स्टेट में ही होता है। तो इसमें जो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो बहुत ही तीव्र होती हैं। अगला बात करते हैं कि इसकी जो संरचना एवं इस समस्त संरचना, भार, आकार, वृद्धि एवं आकृति का निर्माण भी इसी अवस्था में, यानी जितने भी चीज़ें हैं, समस्त जितनी भी संरचना है, आँख की संरचना, मुंह की संरचना, सर की संरचना, शरीर की संरचना, या उसके भार हो, उसमें कितनी लंबाई, जो भी चीज़ें हैं, इसका जो है आपका इसी अवस्था में संपूर्ण हो जाता है। यानी
इसमें मुख्य होने वाली जो परिवर्तन है मुख्यतः क्या होती है, शारीरिक होते हैं। शरीर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण अवस्था जो विकास होते हैं वो इसी अवस्था में हो जाता है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत, चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं हम गर्भावस्था में बच्चों में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको समझते हैं। पहला है कि इस अवस्था में विकास की गति अन्य अवस्थाओं की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तीव्र होती है। दूसरी चीज़ें कि इनमें जितने भी परिवर्तन होते हैं, जितने भी होती हैं, जैसे समस्त संरचनाएं होंगे, भार हो गया, आकार में वृद्धि या आकृतियों का जो निर्माण होता है इसी ही भी अवस्था होता है। यानी कोई भी बच्चा का कि कैसे संरचना होगी, हाथ पैर की कैसी संरचना होगी, शारीरिक संरचना जितनी भी होती हैं वो इस अवस्था में पूर्ण हो जाते हैं। यानी क्वेश्चन भी आ सकता है फ्रेंड्स कि कौन सी अवस्था में बच्चों का संपूर्ण विकास हो जाता है, यानी जितनी भी आकृतियों का जो निर्माण या होता है वो सब कुछ पूर्ण हो जाता है, तो वो होता है गर्भस्थ शिशु अवस्था यानी कि फेटस स्टेट। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज के लिए हम इतने रखते हैं। अगली स्टेट में हम अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम शैशवावस्था को या फिर इन्फेंसी स्टेट है इसको हम चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल से। फ्रेंड्स वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा क्योंकि ये बहुत ही कारगर है, इसलिए फ्रेंड्स अपने मित्र के बीच शेयर करिएगा। बहुत ही मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मैं डिटेल वीडियो में ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वीडियो मेरे को पहले से बनाना था और इसलिए ऐसा बनाना था कि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं इससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन सबसे पहले मेरा पहला दायित्व है कि मैं जो थ्योरी पोर्शन होता है उसको अच्छे से ढंग से हम इसको करेंगे ताकि आपको जो MCQs करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स जो भी आप इस झारखंड टेट हो, CG टेट हो या फिर अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसको अगर CDP के लिए और भी कंटेंट देख रहे हैं तो इस कंटेंट को आप पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिक बुक से लिया गया यह पॉइंट है, टू द पॉइंट हमने लिया है। तो इस चीज़ को आपको प्रचार करना है दोस्तों के बीच शेयर करके। और फ्रेंड्स आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।